मेरी माँ भैंस चराते हुए मेरी माँ भैंस। आंधी रोके तो मैं तूफान, तूफान रोके तो मैं आग का दरिया। ये शपथ है बाजीराव भल्लारे की। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार मेरा फिर से चैनल में समय यात्रा में। आज है सैटरडे का दिन। मंडे टू फ्राइडे काम रहता है तो कुछ वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, कुछ रिकॉर्ड करने वाला भी होता है वो भी नहीं बनता है। लेकिन सैटरडे में सोचा हूँ कि मेरा छुट्टी रहता है, हॉलीडे रहता है, उस दिन मैं वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। आज है सैटरडे का दिन। मेरे घर में चलो देखते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए क्या बन रहा है। अभी अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले मैं सोकर उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। और ये देखो सारे घरों में नए नए पेंट पोचाड़ा हो रहा है क्योंकि दिवाली आ गया है। अगले हफ्ते दिवाली है, थर्सडे को। मेरी माँ नेक्स्ट वीक मैं यहाँ से निकल रहा हूँ शहर, वहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ। पिछले 6 महीनों से मैं यहाँ पर हूँ। मुझे कोविड हुआ था तो मैं यहाँ आ गया था अपने घर पर, और फिर से अब काम करने के लिए वापस उसी शहर में जा रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा काम है, जहाँ मेरा जॉब है। मेरे पास टाइम की कमी है तो इसलिए मैं सैटरडे संडे ही वीडियोस बना सकता हूँ, क्योंकि बाकी दिन काम रहते हैं और काम मेरा बहुत हैवी है। मैं बताऊँगा धीरे से, मैं बताऊँगा बाद में कि मैं क्या काम करता हूँ। और आज सैटरडे है और नेक्स्ट थर्सडे को 4 नवंबर को दिवाली है। सारे घर में पेंट पोचाड़े हो रहे हैं और खूब सारी तैयारियां चल रही है दिवाली की। तो बहुत सालों बाद मैं घर पर अपने दिवाली के टाइम पर रहूँगा और मैं बहुत समय के बाद घर पर दिवाली में रुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से किसी बहुत दूर सिटी में रहता हूँ, काम करता हूँ, क्योंकि पैसे कमाने के लिए काम तो करने पड़ेंगे। थर्सडे को दिवाली है और उसके 2 दिन बाद संडे को मैं निकल जाऊँगा अपने शहर जहाँ मैं काम करता हूँ। 6 महीना यहाँ पर रहकर बहुत मज़ा आया, बहुत सारा मस्ती किया। मुझे कोविड हुआ था और मैं कोविड से बैडली अफेक्ट हुआ था। क्या मैं खूब सारा पैसा कमा पाऊँगा? क्या मैं शहर जाकर अपनी सपनों को थोड़ी हवा दे पाऊँगा? मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे स्टोरी के साथ देखते रहिए। यहाँ पर मैं बहुत खुशी से था, खाने को लिए यहाँ होम में, और खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं था। शहर में जाते के साथ खाने का भी टेंशन शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं बैचलर रहता हूँ तो खाने का टेंशन तो रहेगा भाई। और यहाँ पर 12 सालों से मैं सैटरडे को पूजा करता हूँ तब जाकर खाना खाता हूँ। मतलब 12 सालों से हर सैटरडे को नहा धोकर पूजा करता हूँ तब जाकर खाना खाता हूँ। मैं बिना पूजा किए हुए, बिना हनुमान चालीसा पढ़े हुए खाना नहीं खा सकता। कुछ रीजंस थे जिसके लिए ये मैंने मन्नत मांगा था और वो पूरा हो गया था, तो इसलिए पिछले 12 सालों से ये मैं फॉलो कर रहा हूँ और ये मुझे पूरी ज़िंदगी फॉलो कर लिए। एक्चुअली मेरी माँ का एक बार तबीयत ख़राब था तो मैं भगवान जी से मांगा था कि अगर हनुमान जी ये ठीक हो, अगर बजरंगबली मेरी माँ ठीक हो गई तो मैं हर सैटरडे को तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक नहा धोकर आपकी पूजा ना कर लूँ, आपका हनुमान चालीसा ना पढ़ लूँ। और ये फॉलो कर रहा हूँ दोस्त। अब मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, ब्रश करके नहाऊंगा, पूजा करूँगा, हनुमान चालीसा पढ़ूँगा, फिर ब्रेकफास्ट करूँगा। मिलता हूँ इतनी चीज़ें करने के बाद। दिवाली में सारे घर पुतारे पेंट हो रहे हैं। स्टॉप में कैमरा।
नहाना धोना हो गया भाई, अब पूजा भी हो गया। अब थोड़ा देर में ब्रेकफास्ट करूंगा, कुछ खाऊंगा क्योंकि भूख लगा हुआ है। सी इज माई डार्लिंग, माई भांजी। दिवाली में घर का पेंट पोचाड़ा चालू, और यानू मानू चॉकलेट बम से। हुआ दिवाली का शुरुआत चॉकलेट बम से, और ये मैं पटाखा फोड़ने जा रहा हूँ। हुआ दिवाली का शुरुआत। भागो। क्लोज करो। के पास एक मोर रहता है, मोर का बच्चा रहता है। ये दिखाता हूँ आपको। खूबसूरत मोर का बच्चा है, जंगल से पकड़ कर लाया हमें। बहुत छोटा आया था, अभी इतना बड़ा हो गया। धीरे धीरे देख रहा है कितना जल्द तेजी से बड़ा हो रहा है। लेकिन ये पकड़ाएगा, पकड़ लेगा क्या तुम? दिवाली के कुछ दिन पहले से पटाखे वाली मस्ती शुरू कर दिया। हाँ जा रहे हैं, लगा देंगे फिर चल रहे। और पीछे मुड़िया नीचे लो। हाँ हटाना पीछे से रे, ये बहुत खतरनाक पड़ते हैं, देखिए। तो फिर कब आओगी इसी डार्लिंग तुम वापस? हम काफी नहीं आएंगे। क्यों डार्लिंग? अब हम बहुत दिनों के बाद। तुमको तो यहाँ पर बहुत मजा आता था खेलने में ना डार्लिंग, तो फिर क्यों नहीं आओगी? इसी आंसर माय क्वेश्चन इसी। मैं बहुत दिनों के बाद आता हूँ। ओके डार्लिंग। और ये आनू अपने नानी माँ के साथ आज अपने दादी के पास जाने के लिए तैयार हो चुका है। नानी माँ पूरा इमोशनल हो गई है, रो भी रही है नानी माँ, सुबह से ही रो रही है। और ये इसी तैयार हो चुकी है दादी जी के पास जाने के लिए। पिछले 1 साल से मेरा भांजा आनू यहाँ पर हम लोगों के साथ था। जब भी उसका जन्म हुआ था तो उसके बाद वो यहीं पर आ गया था। मेरी माँ उसके जाने के गम में रो रही है। आज वो अपने दादी के घर जा रहा है और पिछले 1 साल से वो हमारे साथ था यहाँ, और आज वो अपने दादी के घर जा रहा है। तो मेरी माँ जो उसकी नानी हुई वो इमोशनल हो गई है, रो रही है।
किसु इसी तुम जा रही हो? कब आओगे इसी? थोड़ी देर के बाद 4 months। खींचो। इसमें हमसे रिक्शा के बाद उसे चलो जीसी, चलो सभी नानी मामी को प्रणाम करके आओ जाओ। सूप पहनो पहले जाके डैडी से पहनो के आओ सूप। और ये मेरी दीदी अब से अपनी ससुराल जा रही है। पिछले 1 साल से यहीं पर थी हमारे साथ। मेरी माँ बहुत इमोशनल हो गई है। सभी बहुत इमोशनल हैं, सभी बहुत उदास हैं, सैड हैं, पर क्या करें। अब दीदी अपने ससुराल जा रही है। मेरा भांजा, मेरी भांजी, वो सब अपने दादी घर जा रहे हैं। मेरी माँ रो रही है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि 1 साल से आनू भांजा मेरा हमारे साथ था। सभी लोग, हम लोग एक साथ फैमिली थे। सभी के आंखों में आंसू क्योंकि बहुत उदास हैं हम लोग। पिछले 1 साल से हम यहाँ एक साथ थे, भाई बहन मम्मी पापा बहुत मस्ती कर रहे हैं। बाय बाय अनु, जब तुम चलने लगना अपने पाँव पर तो फिर से आना मिलने। बाय बाय अनु, बहुत उदास सभी। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। दीदी चली गई अपने ससुराल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।